क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि दोस्तों के बीच किया गया कोई छोटा सा मजाक या महज 3 शब्दों का कोई हल्का सा व्यंग्य किसी की हत्या करने जितनी बड़ी हिंसा हो सकता है? सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लगता है ना। बिल्कुल, क्योंकि जब हम सत्य और झूठ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर गणित के किसी फॉर्मूले जैसी तस्वीर बनती है। जी, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। वही तो, हमारी आम धारणा यही है कि अगर आपने तथ्यात्मक रूप से सही डेटा सामने रख दिया तो आप सत्यवादी बन गए। ये बहुत ही सीधा और ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। लेकिन ये एक बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक नजरिया है। हम सत्य को सिर्फ सूचनाओं के लेन देन तक सीमित कर देते हैं। हाँ, मतलब हम बस फैक्ट्स की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी धारणा को जड़ से हिला देता है। ये स्रोत सत्य को डेटा या तथ्यों से कहीं आगे ले जाकर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अभ्यास के रूप में स्थापित करता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक अत्यंत प्रभावशाली प्राचीन जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के पन्नों को पलट रहे हैं। जी, जो कि आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित है। सही कहा। और हम विशेष रूप से ब्रह्मचारी प्रद्युम्न जी शास्त्री द्वारा की गई इसकी एक विस्तृत टीका के अध्याय 7 सूत्र संख्या 5 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन ये डिकोड करना है कि ये प्राचीन दर्शन सत्य को आखिर किस तरह परिभाषित करता है। और ये समझना बहुत दिलचस्प है ना। हाँ, क्योंकि हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ आज के इस फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन वाले दौर में हमारी अपनी साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत ही सटीक टूल साबित होता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस ग्रंथ के अनुसार अहिंसा और सत्य ये कोई अलग अलग सिद्धांत नहीं है। मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पूरी तरह से दर्शन ये है कि हर झूठ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक प्रकार की हिंसा है। वो कैसे? देखिए, जब कोई झूठ बोलता है तो वो सामने वाले व्यक्ति के यथार्थ को, उसकी वास्तविकता को विकृत कर रहा होता है। ये एक तरह का मानसिक प्रहार है। ओह, तो मतलब सत्य की रक्षा करना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर अहिंसा का पालन करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस सत्य को टूटने से बचाने के लिए ये सूत्र बताता है कि इंसान को 4 विशिष्ट भावनाओं या प्रवृत्तियों का त्याग करना होता है। जी। और सत्य को स्थिर रखने के लिए एक खास नियम को अपने व्यवहार में उतारना होता है। और यहीं से हम मानव मनोविज्ञान की उन परतों में प्रवेश करते हैं जो इंसान को जानबूझकर झूठ बोलने पर मजबूर करती हैं। जी, और स्रोत के अनुसार सत्य के पहले 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं क्रोध और लोभ। मतलब गुस्सा और लालच। बिल्कुल। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि सत्य की रक्षा के लिए क्रोध प्रत्याख्यान यानी क्रोध का त्याग और लोभ प्रत्याख्यान का होना अनिवार्य है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को शांत होने के लिए कहते हैं, लेकिन बहस के दौरान खुद अपनी ही आवाज तेज कर लेते हैं। होता ही ऐसा। तो मैं सोच रही थी, क्या क्रोध हमारे अंदर की उस स्पष्टता को खत्म कर देता है जो सच देखने के लिए बहुत जरूरी है? 100%। क्रोध की अवस्था में इंसान का दिमाग सटीकता या सच्चाई खोजने के बजाय बस जीतने या सामने वाले को चोट पहुंचाने को अपनी प्राथमिकता बना लेता है। हाँ, फिर तो इंसान बस हावी होना चाहता है। बिल्कुल। और ग्रंथ में इसका बहुत ही वैज्ञानिक और जैविक उदाहरण दिया गया है। अच्छा, क्या उदाहरण है? वहां बताया गया है कि जब एक माँ अत्यधिक क्रोध या आक्रोश की स्थिति में होती है, हाँ। तो उसके शरीर के भीतर ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं कि उसका अपना दूध भी बच्चे के लिए विषैला हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा असर है ना। क्रोध केवल हमारे विचारों को ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की पूरी केमिस्ट्री को दूषित कर देता है। और इस प्रक्रिया में सत्य तो पहली चीज है जो कुछ ली जाती है। और इसी वजह से हम अपनी न्याय प्रणाली में भी यही सिद्धांत देखते हैं। जैसे कोर्टरूम्स में? जी, अदालतों में जब 2 पक्षों के बीच माहौल बहुत गर्म हो जाता है, लोग गुस्से में चिल्लाने या आक्रामक होने लगते हैं, तो एक अनुभवी जज तुरंत सुनवाई रोक देता है। हाँ, वो कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अदालत सत्य खोजने का स्थान है। जज ये भली भांति जानता है कि क्रोध के माहौल में जो कुछ भी कहा जाएगा वो केवल एक हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, उसमें सत्य की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सही कहा। तो क्रोध के बाद जो दूसरा आंतरिक दुश्मन बताया गया है वो है लोभ। जी, लालच। लोभ चाहे धन का हो, किसी ऊंचे पद का हो या फिर समाज में मान सम्मान का। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो बहुत ही खामोशी से सत्य को दबा देता है, बहुत ही मार्मिक तरीके से सामने रखती है। ये कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है कि लोभ कैसे इंसान के व्यवहार को विभाजित कर देता है, मतलब बांट देता है। तो आखिर क्या हुआ था यमपाल के साथ? यमपाल चांडाल का काम फांसी देना था।
चतुर्दशी के दिन उसे एक राजकुमार को फांसी देने का आदेश मिला। अच्छा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लालच था। राजकुमार को फांसी देने पर यमपाल को उसके बहुमूल्य आभूषण और राजसी वस्त्र इनाम के रूप में मिलने थे। बहुत बड़ा इनाम था। जी, लेकिन यमपाल का एक व्यक्तिगत नियम था कि वो उस विशेष दिन पर अपना काम नहीं करेगा। तो फिर समस्या कहाँ आई? समस्या तब आई जब राजा के सैनिक उसे बुलाने के लिए उसके घर पहुंचे। तब उसकी पत्नी के भीतर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पत्नी ने एक ही समय में 2 अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी। बिल्कुल। ये देखना सच में अद्भुत है कि लोभ कैसे हमारी पूरी चेतना को बांट देता है। देखिए, पत्नी जानती थी कि सैनिक उसके पति को लेने आए हैं। उसने सैनिकों से अपने मुंह से झूठ कहा कि वो घर पर नहीं है। लेकिन उसी क्षण उन बहुमूल्य आभूषणों को खोने का लोभ इतना हावी था कि उसने अपने हाथ के इशारे से बता दिया कि उसका पति अंदर ही है। यही तो बात है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक असंगति का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, मतलब मुंह से कुछ और शरीर से कुछ और। बिल्कुल। लोभ के कारण व्यक्ति की वाणी कुछ और कह रही है और उसका शरीर कुछ और कर रहा है। ऐसी स्थिति में सत्य पूरी तरह से खंडित हो जाता है, क्योंकि इंसान खुद अपने भीतर एक झूठ जी रहा होता है। सही बात है। तो ये तो हुई हमारे भीतर की उथल-पुथल की बात। क्रोध और लोभ व्यक्तिगत कमियां हैं जो इंसान के अंदर जन्म लेती हैं। जी। लेकिन ये स्रोत केवल आंतरिक कमियों तक सीमित नहीं रहता। ये उन दबावों की ओर भी मुड़ता है जो बाहरी परिस्थितियों या समाज से आते हैं। डर और हास्य यानी मजाक। तो सत्य की स्थापना के लिए भय प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान को भी अनिवार्य माना गया है। भय का मनोविज्ञान तो बहुत सीधा है। सत्य को हमेशा एक स्वतंत्र वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब आजादी चाहिए सच बोलने के लिए। जी। अगर कोई व्यक्ति किसी के सिर पर बंदूक रखकर कोई दस्तावेज लिखवा ले या किसी भारी दबाव में कोर्ट में गवाही देने पर मजबूर कर दे, तो वो गवाही अकानूनी और नैतिक दोनों रूपों में शून्य मानी जाती हैं। क्योंकि वो बयान भय से प्रेरित है, सत्य से नहीं। बिल्कुल। इस दर्शन के अनुसार एक सम्यक दृष्टि वाले व्यक्ति को सत्य बोलने के लिए सबसे पहले खुद को भयमुक्त करना होता है। हाँ, डरा हुआ इंसान केवल वही बोलता है जो उसे उस डर से बचा सके। सही कहा। वो नहीं बोलता जो वास्तव में सच है। भय वाली बात तो पूरी तरह से तार्किक लगती है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और थोड़ी उलझाने वाली हो जाती है। वो कैसे? स्रोत कहता है कि हास्य यानी मजाक में भी झूठ बोलना वर्जित है, जैसे अप्रैल फूल मनाना या दोस्तों के साथ महफिल में यूं ही मजाक में कुछ कह देना। जी, हास्य प्रत्याख्यान। मैं यहाँ थोड़ा विरोध जताना चाहूंगी। मतलब क्या मजाक करना भी झूठ की श्रेणी में आता है? देखिए, क्या ये नियम व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हंसी मजाक तो हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है और पहली नजर में ये नियम अत्यधिक कठोर प्रतीत होता भी है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये दर्शन सत्य को किस गहराई पर देख रहा है। मतलब शब्द चाहे मजाक में कहे गए हों या गंभीरता से, वे समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह होते हैं। एक रूपक की तरह। जी। एक बार जब पत्थर पानी की सतह से टकरा जाता है तो जो लहरें उठती हैं वे किनारे तक जाती ही हैं। आप उन लहरों को बीच में ये कहकर नहीं रोक सकते कि मेरा इरादा पत्थर मारने का नहीं था। तो मतलब ये है कि मजाक के आवरण में हम अक्सर जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही बात है। ये स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच का एक बहुत ही बारीक अंतर है। फ्रीडम और रेकलेसनेस। हाँ, मजाक के नाम पर हम अक्सर अपनी वाणी पर से नियंत्रण हटा लेते हैं। एक बार जब कोई व्यंग या तीर कमान से निकल जाता है तो बाद में सॉरी कहने से वो मानसिक घाव नहीं भरता जो सामने वाले को लग चुका है। सही बात है। स्रोत में इसे स्पष्ट करने के लिए महाभारत का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है जो द्रौपदी के एक छोटे से हास्य प्रसंग से जुड़ा है। अरे हाँ, अंधों के अंधे। बिल्कुल। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा था, लेकिन उस एक व्यंग्य ने कौरवों के अहंकार पर ऐसा वार किया कि उसने एक पूरे युद्ध की नींव रख दी। ये दिखाता है कि शब्दों का प्रभाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है। द्रौपदी ने वो बात शायद एक क्षणिक मजाक या व्यंग के रूप में कही थी, लेकिन उस एक हास्य ने दुर्योधन के मन में एक ऐसी आग लगाई जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ और पूरी अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। जी। दर्शन हमें यही समझाता है कि जब आप सत्य के व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके शब्द पूरी तरह से सचेत और तोले हुए होने चाहिए।
तो मजाक में बोला गया झूठ भी किसी न किसी के लिए मानसिक, भावनात्मक या भौतिक नुकसान का कारण बन सकता है। और क्योंकि वो नुकसान कर रहा है, इसलिए वो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अभी तक हमने उन 4 चीजों की गहराई से जांच की जिन्हें सत्य की रक्षा के लिए छोड़ना है: क्रोध, लोभ, भय और व्यर्थ का हास्य। जी, लेकिन सत्य की स्थापना केवल कुछ चीजों को छोड़ने से तो नहीं हो सकती। एक खाली जगह को किसी ठोस चीज से भरना भी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरे सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय हिस्सा आता है, अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण मतलब कोई हवाई बात नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि आपकी व्यक्तिगत राय, आपका अनुमान या आपका ओपिनियन सत्य नहीं होता। आज के दौर में ये समझना और भी जरूरी है, जहां हर कोई अपने अनुमान को ही परम सत्य मानकर पेश करता है। सही कहा। ये तो एक कोर्ट रूम के वकील और जज वाली उपमा की तरह हो गया। वो कैसे? जैसे एक वकील चाहे कितनी भी अच्छी दलील क्यों न दे, चाहे उसकी भाषा कितनी भी प्रभावशाली हो और उसका तर्क कितना भी मजबूत क्यों न लग रहा हो, जज हमेशा यही पूछता है कि अंत में ये कानून की किस किताब में और किस धारा में लिखा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। देखो, आप अपनी सुविधा अनुसार नियमों को मोड़कर उसे सत्य का नाम नहीं दे सकते। सत्य को एक बाहरी निष्पक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। यह उपमा अनुवीची भाषण के सार को बहुत सटीकता से पकड़ती है। स्रोत में पंडित नाथूलाल जी शास्त्री का एक बहुत ही सुंदर संस्मरण दिया गया है, जो इस बात को और स्पष्ट करता है। अच्छा, उनका काम करने का तरीका कैसा था? वे अपने समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें लगभग सब कुछ कंठस्थ था, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली बहुत अद्भुत थी। जी। जब भी कोई जिज्ञासु उनसे कोई प्रश्न पूछता और वे उसका उत्तर देते, तो केवल मौखिक उत्तर देकर रुक नहीं जाते थे। तो फिर वो क्या करते थे? वे उठकर अपनी अलमारी से वो विशिष्ट किताब निकालते, पृष्ठ खोलते और उस व्यक्ति को उसका संदर्भ या रेफरेंस दिखाते थे। अरे वाह! जी, उनका मानना था कि उनके अपने शब्द तब तक प्रमाणिक नहीं है जब तक कि उनके पीछे किसी मूल स्रोत का आधार ना हो। ये विनम्रता और प्रामाणिकता का एक अद्भुत मेल है। लेकिन जब इंसान के भीतर अहंकार आ जाता है, तो वो अनुवीची भाषण से कैसे दूर हो जाता है, इसका भी एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्रोत में है। जी, नारद पर्वत और वसु की कहानी। हाँ, जहां अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए पूरी की पूरी डिक्शनरी ही बदल दी गई। पर्वत का प्रसंग ये दिखाता है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक असंगति इंसान से क्या क्या करवा सकती है। पर्वत एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसे मांसाहार की आदत पड़ गई थी। तो छवि और आदत में टकराव हो गया। बिल्कुल। अब एक तरफ उसकी विद्वान की छवि थी और दूसरी तरफ उसकी ये नई आदत। इन दोनों में भारी टकराव था। फिर उसने क्या किया? अपनी इस कमजोरी को, इस लालच को सही ठहराने के लिए उसने अपनी आदत नहीं बदली, बल्कि उसने प्राचीन ग्रंथों के शब्दों का अर्थ ही बदल डाला। उसने अज शब्द के अर्थ के साथ खिलवाड़ किया है ना? हाँ, प्राचीन ग्रंथों में अज शब्द का अर्थ 3 साल पुराना धान होता था, एक ऐसा अनाज जिसमें दोबारा उगने की क्षमता ना हो। अच्छा। लेकिन पर्वत ने अपनी सुविधा के लिए व्याख्या कर दी कि अज का अर्थ बकरा होता है। बाप रे! जी, इस एक गलत व्याख्या के सहारे उसने पशु बलि और मांसाहार को धार्मिक रूप से सही ठहराने का प्रयास किया। मतलब अपनी गलती सुधारने के बजाय नियम की किताब ही बदल दी। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब इंसान के पास अनुवीची भाषण नहीं होता और वो अपनी इच्छाओं के वशीभूत होता है, तो वो तथ्यों के साथ कैसे सीधा सीधा खिलवाड़ करता है। और लोग आज भी अपने व्यक्तिगत आचरण या अपनी कमजोरियों को सही ठहराने के लिए नियमों, कानूनों या धार्मिक ग्रंथों के अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये हमें चर्चा के उस हिस्से की ओर ले जाता है जहां स्रोत ये स्थापित करता है कि ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सही कहा। अनुवीची भाषण के साथ साथ इंद्रियों पर नियंत्रण यानी संयम का होना कितना जरूरी है। अगर संयम नहीं है तो बड़े बड़े विद्वान भी कैसे अपनी राह से भटक जाते हैं। और व्रतों के साथ कोई खेल नहीं किया जा सकता। ज्ञान और संयम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। स्रोत में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान की कहानी है जो इस बात को गहराई से समझाती है। जी, वो कहानी जब वो ग्रंथ पढ़ रहे थे। हाँ, वो विद्वान एक ग्रंथ का पठन कर रहे थे जिसमें एक पंक्ति आई, विद्वान सपी करसती इंद्रिय ग्राम बलवानो। इसका मतलब? इसका अर्थ है कि इंद्रियों का समूह यानी हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी बलवान होती हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी भटका देती हैं, उनके ज्ञान को भी धूमिल कर देती हैं। लेकिन उस विद्वान का अहंकार इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। उन्हें लगा कि यह पंक्ति उन जैसे महान और संयमी लोगों का अपमान है। बिल्कुल,
उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें लगा कि वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुके हैं और यह पंक्ति केवल साधारण लोगों के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? इसी अहंकार के चलते उन्होंने उस पंक्ति को ग्रंथ से बाहर निकालने का फैसला किया। मतलब ग्रंथ को ही एडिट कर दिया। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप वास्तविकता से भाग नहीं सकते। उसी रात उनकी इस धारणा का एक बहुत ही कठिन परीक्षण हुआ। जब एक सुंदर स्त्री उनके दरवाजे पर आई। जी, वो रात बहुत तूफानी थी, बाहर तेज बारिश और आंधी थी। एक बहुत ही सुंदर स्त्री रास्ता भटककर उनकी कुटिया में आश्रय मांगने आई। फिर क्या हुआ? उन्होंने मानवता के नाते उसे अंदर रुकने दिया, लेकिन जैसे ही आसमान में बिजली चमकी और उन्होंने उस स्त्री का रूप देखा, उस महान विद्वान का सारा ज्ञान, सारा अहंकार एक झटके में छिन्न भिन्न हो गया। ओह! उनका मन इतनी बुरी तरह डगमगाया कि वे रात भर बेचैन रहे और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठे। अंततः वे छत फाड़कर उस स्त्री के कमरे तक पहुंच गए। बाप रे! मतलब सच में संयम टूट गया, लेकिन वहां उन्हें एक बहुत ही अलग सच्चाई का सामना करना पड़ा। हाँ, वहां कोई स्त्री नहीं थी। क्या? जी, वो पूरा घटनाक्रम उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, उन्हें मानव स्वभाव की वास्तविकता दिखाने के लिए रची गई एक माया या परीक्षा थी। उन्होंने वहां सिर्फ वो ग्रंथ रखा हुआ देखा। ये तो बहुत ही बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। सुबह होने पर उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि प्राचीन काल में जो ज्ञान लिखा गया है वो मानव मनोविज्ञान और हमारी कमजोरियों को उनसे कहीं बेहतर समझता है। और फिर उन्होंने अपनी गलती मान ली। हाँ, उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपनी हार मान ली और ग्रंथ में कोई बदलाव नहीं किया। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि अपनी कमी को ढकने के लिए हमें शास्त्रों या स्थापित नियमों को गलत नहीं ठहराना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई कमजोरी है तो उसे स्वीकार करना ही सत्य है। व्रतों या संकल्पों की गंभीरता को लेकर एक और बहुत ही प्रभावशाली कहानी है उस जमींदार की, जो ये स्पष्ट करती है कि बोले गए शब्दों का भार कितना भारी होता है। हाँ, जमींदार की कहानी ये स्थापित करती है कि संकल्प चाहे जिस भी परिस्थिति में लिया गया हो, वो एक अटूट सत्य बन जाता है। तो हुआ क्या था उस नाटक में? इस जमींदार को नाटक देखने और नाटकों में अभिनय करने का बहुत शौक था। एक बार वह मंच पर एक बहुत ही आदर्शवादी पात्र निभा रहा था। जी। उस पात्र के संवाद के रूप में उसने मंच से ईश्वर को साक्षी मानकर एक बड़ी घोषणा की कि इस सभा में उपस्थित सभी महिलाएं मेरी माँ, बहन या बेटी के समान हैं। उसने ये बात केवल नाटक के संवाद के रूप में कही थी और उसे यकीन था कि उसकी पत्नी घर पे सुरक्षित है। बिल्कुल, लेकिन परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। उसे बाद में पता चला कि उसकी पत्नी भी वेश बदलकर उन दर्शकों के बीच मौजूद थी। अरे, अब तो ये बहुत बड़ा नैतिक संकट खड़ा हो गया। बहुत बड़ा। वो कह सकता था कि मैं तो बस अभिनय कर रहा था या ये तो नाटक का हिस्सा था। हाँ, कोई भी यही कहता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने नाटक की वो पोशाक कभी नहीं उतारी। सच में? जी, उसने उसी क्षण हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। इस कहानी का सबसे गहरा पहलू यह है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए मजाक या अभिनय के नाम पर बोले गए शब्द भी अपना वजन रखते हैं। ये दर्शाता है कि अगर आप सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो आपको अपने शब्दों का पूरा भार उठाना होगा। सही कहा। अगर कोई हमसे कोई प्रश्न पूछे और हमें उसका उत्तर ना पता हो तो अपनी विद्वता का झूठा दिखावा करने या मनगढ़ंत जवाब देने के बजाय पूरी विनम्रता से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता। बिल्कुल। अपनी अज्ञानता को खुले तौर पर स्वीकार करना भी सत्य का ही एक बहुत बड़ा और शुद्ध रूप है। और यही पूरे अनुवीची भाषण का अंतिम लक्ष्य है, प्रामाणिकता और अपने खुद के ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता। तो आज के इस पूरे गहन चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बहुत सी बातें हैं। हमने देखा कि सत्य का अर्थ केवल झूठ ना बोलना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये अपने आप को क्रोध की आग, लोभ के भटकाव, भय के दबाव और व्यर्थ के हास्य की स्वच्छंदता से बचाने का एक सक्रिय अभ्यास है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी हर सोच, हर राय और हर कथन को बाहरी प्रमाण और शास्त्र की कसौटी पर कसना है, जिसे इस ग्रंथ ने अनुवीची भाषण का नाम दिया है। बिल्कुल सही सारांश है ये। और अगर हम इस प्राचीन दर्शन को आज के आधुनिक परिदृश्य में रखकर देखें तो एक बहुत ही विचारणीय और गंभीर स्थिति सामने आती है। वो कैसे? आज हम जिस डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जरा उसके काम करने के तरीके पर गौर कीजिए। जी। इन बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही हमारी उन 4 कमजोरियों को भड़काने पर टिका है जिनका जिक्र इस ग्रंथ ने किया है।
अच्छा, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। बिल्कुल। एल्गोरिथम हमें जानबूझकर ऐसे वीडियो दिखाता है जो हमारे भीतर क्रोध यानी आउटरेज पैदा करते हैं। हाँ। क्योंकि गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। हाँ, कमेंट्स और शेयर्स बढ़ते हैं। हर तरफ लोभ या क्लिकबेट बिछाया गया है ताकि हम एक और क्लिक करें। और लगातार व्यर्थ के हास्य जैसे मीम्स और ट्रोल्स के जरिए एक ऐसी संस्कृति विकसित कर दी गई है जहां कुछ भी गंभीर नहीं बचा है, सब कुछ बस एक मजाक है। ये सोचना सचमुच झकझोर देने वाला है कि हमारे स्मार्टफोन उन चारों शत्रुओं के स्थायी निवास बन चुके हैं। है ना? ऐसे में यदि कोई हर दिन, हर पल इन भड़काई गई भावनाओं के भारी प्रभाव में अपना जीवन बिता रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। वो सवाल क्या है? क्या बिना अनुवीची भाषण के, बिना किसी कठोर प्रामाणिकता और ठहराव के इस एल्गोरिदम द्वारा संचालित युग में सत्य का जीवित रहना तकनीकी रूप से असंभव नहीं हो गया है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या हमारी ये स्क्रीन अनजाने में हर रोज सत्य और अहिंसा के मार्ग से मीलों दूर ले जा रही है? सोचने वाली बात है। हम सुनने वालों को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। अगली बार जब भी गुस्से में कोई कमेंट टाइप किया जा रहा हो या बिना प्रमाण की कोई खबर फॉरवर्ड की जा रही हो, तो एक पल रुककर सोचना चाहिए कि कहीं हम भी उस वैचारिक हिंसा का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल। सुनते रहिए और हमारे साथ इस डीप डाइव में गहराई में उतरते रहिए।